हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री अड्डा क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में हमने एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ा था। अब जो दूसरी प्रॉब्लम हमारी सॉइल में होती है वो होती है एल्कलाइन सॉइल। आज हम इस लेक्चर में एल्कलाइन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एल्कलाइन सॉइल किसे कहते हैं, एल्कलाइन सॉइल बनती कैसे है, तो पहले इसको समझते हैं। तो एल्कलाइन सॉइल यानी कि मोस्टली अगर मृदा की ऊपरी सतह पे जो सोडियम है, एक्सचेंजेबल सोडियम है, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और अगर पीएच मृदा का 8.5 से ज़्यादा हो जाता है तब भी हमारी मृदाएं प्रॉब्लमेटिक सॉइल यानी एल्कलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमारी मृदाएं वाटर लॉग्ड कंडीशन में है तो उस समय मृदा के ऊपरी सतह पे जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं वो एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, और सोडियम कार्बोनेट के एक्सेस मात्रा में एकत्रित होने से हमारी मृदाएं डिस्कलर्ड हो जाती हैं यानी ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस मृदा को बोलते हैं हम ब्लैक एल्कली सॉइल। ठीक है, तो उस मृदा को हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली सॉइल। ठीक है, तो सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा हुई तो पीएच बढ़ा, तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से, पीएच बढ़ने से तथा मृदा की ऊपरी सतह पे सोडियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है अगर वो एकत्रित होते हैं तो उससे हमारी मृदाएं डिस्कलर्ड हो जाती हैं, जिससे ब्लैक एल्कली सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि रीज़न्स क्या क्या हैं जिसके कारण हमारी मृदाएं एल्कलाइन सॉइल हो जाती हैं या एल्कलिनिटी हमारी मृदा में डेवलप्ड हो जाती है। तो उसमें पहला रीज़न जो है इरिगेशन वाटर, यानी कि हम उस प्रकार के वाटर से इरिगेट कर रहे हैं, क्रॉप को सिंचाई कर रहे हैं जो सोडियम की मात्रा उस पानी में ज़्यादा है। जिस पानी से हम खेत में सिंचाई कर रहे हैं अगर उसमें सोडियम का कंटामिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमारी मृदाएं एल्कलाइन हो जाएंगी। दूसरा है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है तो वहाँ पे एक्चुअली वेदरिंग के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं तो चट्टानों के अंदर सोडियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो पानी ना होने के कारण वो लीच करके नीचे नहीं जा पाते हैं, तो जिसके कारण हमारी मृदाएं एल्कलाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कास्टल एरिया। सबको पता है कि अगर हम सी वाटर से ही सिंचाई करेंगे तो भी हमारी मृदाएं एल्कलाइन सॉइल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने अभी बताया था कि पुअर ड्रेनेज, अगर हमारी मृदा के अंदर ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो पानी एकत्रित होने से सोडियम के क्लोराइड्स हमारी मृदा की सतह पे एकत्रित हो जाते हैं, उनके एकत्रीकरण से हमारी मृदाएं एल्कलाइन सॉइल बन जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज भी ज़्यादा इसमें होते। तो बेसिक सा इसमें है एल्कलाइन सॉइल में कि इसका पीएच हमेशा ज़्यादा होगा। बस कॉमन सा ध्यान रखिए, इसका पीएच हमेशा ज़्यादा होगा। ईसी जो होगी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लेस देन होंगी, 4 मिलीमोल से लेस देन होंगी, और इसका जो ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होगा वो मोर देन है, क्योंकि सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से और पीएच ज़्यादा होने से हमारी मृदाएं एल्कलाइन सॉइल बन रही है। तो सीधी सी बात है कि पीएच ज़्यादा होगा, 8.5 होगा, और जो सोडियम के एक्सचेंजेबल सोडियम है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन है। और उसका जो ईसी होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आप लोग जानते ही हैं कि ये ब्लैक कलर के होने के नाते ब्लैक एल्कली सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट है इंजरी क्या क्या, अगर हमारी मृदाएं एल्कलाइन है, अगर फिर भी हम उस खेत में फसल को ग्रो कर रहे हैं तब हमारी मृदाएं पे क्या क्या इंजरी होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अगर हमारी मृदा के अंदर ईएसपी की मात्रा कम हो गई, अगर हमारी मृदा के अंदर ईएसपी की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी कि हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो वो डिक्रीज़ कर देती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हमारी मृदा के अंदर ईएसपी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को कम कर देती हैं। दूसरा,
सोडियम क्या क्या लीड करता है? पहला कि सोडियम अगर ज़्यादा हो गया तो मृदा की फिजिकल फैसिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मृदा की लो परमेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि जो वाटर और एयर परमिएबल होता है, जो लीच करके नीचे चला जाता है वाटर, उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मृदा हमारी स्टिकी हो जाएगी। जैसे कि उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मृदा के अंदर हम पानी डालेंगे तो वो वेट हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी मृदाएँ ड्राई कंडीशन अगर हम मृदा में देंगे तो वो हमारी मृदाएँ बहुत हार्ड भी हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि रूट वगैरह डेवलप नहीं कर पाएंगे। लीफ वर्निंग होने लगागा। क्यों? क्योंकि सोडियम के क्लोराइड की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी मृदा में, तो पौधे की जो लीफ होती है, लीफ का जो वेंस होती हैं, जो सिराएँ होती हैं, वो धीरे धीरे बर्न करने लगती है, जलने लगती हैं, यानी झुलसा हुआ प्रतीत होती हैं। और सोडियम की वजह से ही सिट्रस में ब्रांजिंग होता है ना, सिट्रस की वजह से ब्रांजिंग इन सिट्रस। देखिए, अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक। नेक्स्ट है वो जो जिंक की सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो जिंक की घुलनशीलता है, उसके ऊपर भी वो इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट, कौन कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको हम एल्कलाइन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो उनको हम देखते हैं। जैसे बारले हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं, शुगर बीट को ग्रो कर सकते हैं, काटन को ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं, और मस्टर्ड को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्रॉप हैं जिनको हम एल्कलाइन सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अब इनका सुधार हम कैसे कर सकते हैं? तो सुधार के लिए हमको क्या करना है? बेसिक सब लोगों को पता है कि जिप्सम का उपयोग करते हैं, पाइराइट का उपयोग करते हैं। पाइराइट का सूत्र देखिए, इसमें दिया गया है FeS2, यानी कि इसके अंदर उपस्थित जो सल्फ़र होता है वो मृदा के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारी मृदाएं फिर एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर एसिड में मृदाएं कन्वर्ट हो गई तो फिर वो एल्कलिनिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं जिप्सम में। जिप्सम में 29.2% कैल्शियम पाया जाता है, और 18.3% सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम और सल्फ़र। ठीक। और क्या कर सकते हैं? मोलेसेस का उपयोग कर सकते हैं, जो सीरा होता है उसका उपयोग कर सकते हैं उसको सुधार करने के लिए। और हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, ढैंचा, सनई, इन सबको उगा करके हम एल्कलाइन सॉइल को सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने समझा एल्कलाइन सॉइल के बारे में, वो कैसे बनती है, उसके रीजन्स क्या क्या हैं डेवलप्ड होने के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेवलप्ड होने के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसको हमने इंजरी देखा कि फसलों के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा इसका रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सलाइन सॉइल के बारे में।